हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि कब का संबंध, जिस प्रकार से समय लिखा है तो उसी प्रकार से कहाँ का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है, कुत्ता, पालतू और बिल्ली। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन होगा, चित्र 1 होगा, चित्र 2 होगा, चित्र 3 होगा या चित्र 4 होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। जो एजेंसियां अभी कंडक्ट करा रही है दोस्तों, TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई एग्जाम बिल्कुल उसी पैटर्न पर, और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 425 है दोस्तों। जिसने इससे पिछले पार्ट 424 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट वहां पर दिया गया, जाके जरूर देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यानी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कब का संबंध, जिस प्रकार से समय दिया है तो उसी प्रकार से कहाँ का संबंध क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यानी कब जो है सीधा सा कब क्या दर्शाता है, तो यानी कब समय को दर्शाता है, यानी कब समय को दर्शाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कब क्या यहाँ समय को दर्शाता है, तो उसी प्रकार से कहाँ जो है किसको दर्शाएगा दोस्तों, तो स्थान को दर्शाता है। यानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, स्थान को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि जिस प्रकार से कब का संबंध लिखा है यानी समय, यानी कब का मतलब दर्शा रहा है समय, तो उसी प्रकार से कहाँ का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थान से। तो ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक लेना और अपने से ट्राई करना है। जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, करें श्रृंखला को पूरा करें। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सीधा सा उसने लिखा है दोस्तों 1, उसके बाद है 8, उसके बाद हम लोगों के सामने 9, फिर लिखा है दोस्तों 64, और फिर लिखा है हम लोगों के सामने 25, और आगे दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो चलिए देखिए तरीका को समझिएगा कि कैसे दिया है। एक यहाँ पर देखा जाए लॉजिक को समझिएगा, यानी उसने क्या किया दोस्तों, एक का इस जगह पर क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर का मतलब एक पे वर्ग लगा देना है, वर्ग का मतलब छोटा सा इस पे क्या ऐसे कर देना है। उसी प्रकार से 8 देखा जाए दोस्तों, ई क्या है हम लोगों के सामने 2 का क्यूब, यानी उसी प्रकार से 9 जो देख रहे हैं दोस्तों, ई क्या है 3 का स्क्वायर। देखिए एक बार यानी स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर। उसी प्रकार से देखिए 64 आप जानते हैं ई क्या है दोस्तों 4 का क्यूब है। उसी प्रकार से 25 जो है ई क्या है दोस्तों 5 का स्क्वायर है। तो अगला हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो अगला देखिए यहाँ पर आना क्या चाहिए, यानी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, उसके बाद हम लोग 4 5 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 6। तो अगला जो आएगा क्या आएगा, 6 का क्यूब आएगा। तो 6 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 216 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आया। देखिए ना सीधा सा है, एक बार स्क्वायर तो एक बार क्यूब, फिर एक बार स्क्वायर तो एक बार क्यूब, और हम लोगों का यानी कि संख्या बढ़ते जा रहा है। एक के बाद 2 3 4 5, तो अगला 6 आएगा। तो स्क्वायर के बाद क्यूब होगा तो 216 इस प्रश्न का आंसर होगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर चुका है। जैसे कुत्ता है, मतलब इसी टाइप में रहता है, यही नहीं कि यही क्वेश्चन अलग अलग टाइप में इसी रहता है। कुत्ता है, पालतू है, बिल्ली है, तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा होगा, इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ कुत्ता हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, ये देखिए कुछ कुत्ता जो है यहाँ पर इस जगह पर रख दीजिए पालतू, यानी कुछ कुत्ता जो है हम लोगों का पालतू हो सकता है, यानी और उसी प्रकार से कुछ बिल्ली भी हम लोगों के सामने क्या हो सकता है दोस्तों, पालतू हो सकता है। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, यानी कहने का मतलब ऐसा जो है चित्र 2 में दिया गया, तो इस प्रश्न का आंसर चित्र 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए कुछ कुत्ता जो है पालतू हो सकता है और कुछ कुत्ता क्या होता है दोस्तों, पालतू नहीं होता है। देखिएगा ऐसे ही कुत्ता इधर से उधर करते हैं तो वो पालतू नहीं। उसी प्रकार से कुछ बिल्ली देखिएगा लोगों के घर में पालता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बिल्ली है जिसे नहीं पालते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ वाला में जाएगा। तो चित्र 2 यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी चित्र 2 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न रहे तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। भयानक एकदम बड़ा जैसा दिख रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर और बहुत बड़ा बड़ा अंक यहाँ पर लिखा है, यानी संख्या दिया है, तो बताना है कि उन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। जल्दी से एक बार ट्राई करके देखिए आखिर कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं। ये देखिए सीधा सा उसने 2 से यदि 4 पे जाएंगे दोस्तों, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आएंगे, 2 से 4 यानी 2। उसी प्रकार से देखिए 4 से यदि आप 12 पे जाएंगे तो गुना क्या क्या है दोस्तों, उसने 3 किया है। बेसिक बात को समझिए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से दोस्तों हम लोग इस पे आएंगे तो उसने क्या किया, 12 के बाद यानी कि यहाँ पर गुना क्या किया दोस्तों, 4 किया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ से हम लोग अगर यहाँ से इस पे गए हैं दोस्तों इस जगह से, तो उसने क्या 4 के बाद यहाँ पर देखिए गुना यदि आप 5 कर दीजिएगा तो बिल्कुल हो जाएगा, यानी गुना क्या क्या दोस्तों 5। तो अगला हम लोग जो यहाँ जाएंगे दोस्तों तो गुना क्या करना होगा इस जगह से, यानी यहाँ पर जो आएंगे तो इस जगह से गुना कितना करना होगा, 6 गुना करना होगा। तो जैसे ही हम लोग 24 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा और इधर एक जीरो हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर 1440 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका समझ लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं और जितना भी पार्ट हमारा जितना भी है दोस्तों, अगर आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे वीडियो सेक्शन में देख लीजिए दोस्तों। पार्ट 1 से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं और पार्ट हम लोगों का अगर आप 424 तक देख लेते हैं दोस्तों, यानी 400 अभी हम लोगों का पार्ट कितना चल रहा है, 425 चल रहा है। अगर यहाँ तक देख लेते हैं तो हो ही नहीं सकता है कि रीजनिंग में आपको किसी भी प्रकार का असुविधा हो, क्योंकि हमने उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दिए जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, अलग अलग शिफ्ट में रिपीट किया और अलग अलग चैप्टर से सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने करवा दिया। तो इसीलिए आपको जाके एक बार जरूर हमारे चैनल को विजिट करके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों, काफी फायदा आपको होगा। तो देखिए अगला प्रश्न दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन करे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इस फिगर में बताना है। देखिए जो एग्जाम होते हैं दोस्तों उसमें ना ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं और ना ही लो, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही आपको भटकाएगा कि तो आसान है, ऐसे नहीं आता है, वैसे नहीं आता, क्योंकि वो भटकाने का उसका काम है, तो आपको भटकना नहीं। तो यहाँ पर देखिए कह रहे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, बताना दोस्तों इस आकृति में कितना त्रिभुज है। देख रहे हैं दो एग्जाम में रिपीट कर चुका है, जितना भी क्वेश्चन आप देखते हैं और जितने भी पार्ट हमने कराया सब में रिपीटेड क्वेश्चन ही डाले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज बताना है दोस्तों, यानी ट्रायंगल काउंटिंग से है। तो देखिए सीधा सा एक त्रिभुज ये हो जाएगा, 2 त्रिभुज ये हो जाएगा, 3 त्रिभुज ये हो जाएगा, 4 त्रिभुज। तो 4 के बाद एक क्या त्रिभुज बनेगा दोस्तों, यहाँ से जब आप इस प्रकार से लेंगे तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, 5 त्रिभुज हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कहता है मैक्सिमम ही होगा, तो लो मैक्सिमम आप कैसे 8 पूरा दीजिए तब जानेंगे। 8 हमको काउंट करके बता दीजिए, आप कैसे कह सकते हैं कि हम मैक्सिमम को ही मारेंगे, यानी ऑप्शन में जो जितना रहेगा मैक्सिमम वाला मार दीजिए, तुक्का कहीं सही हो सकता है नहीं तो फिर गलती करवाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना त्रिभुज है, 5 त्रिभुज है। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि उपरोक्त
आकृति में दर्पण, हाँ प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण यानी इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इनमें से, वही बात बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर दर्पण कभी नहीं दिया है कि दर्पण किधर लगाए सर, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहाँ लगा दें, तो देखिए दर्पण नहीं रहता है अगर कोई फिगर में, तो हमेशा आपको इस जगह लेकर चलना है और ऑप्शन को भी थोड़ा सा नजर में रखना है कि किस प्रकार से ऑप्शन दिया है। लेकिन नहीं दिया है दर्पण तो हमेशा आप दाएं साइड में ही लगाने का कोशिश करेंगे। अब वहां पर हमने दर्पण लगा दिया। चलिए अब बताइए कि इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाएगा। तो देखिए जब इसको देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 5 किधर से हो जाएगा दोस्तों, यानी ई साइड से हो जाएगा, ऐसा 5 होगा यानी इधर से, उसके बाद हम लोगों के सामने इधर, और क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरह से होगा, और यहाँ भी इस प्रकार से कर लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 होगा। तो ऐसा 5 होगा, यानी कि देखिए हमने थोड़ा सा आकृति को इस प्रकार से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी प्रकार से आएगा हम लोगों का 5 जो होगा दोस्तों बिल्कुल इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये डी वाला आकृति होगा, और डी वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। देखिए आकृति डी सही हुआ, तो डी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अच्छे से देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा सीधा सा इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ पर आकृति डी तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। एक चैप्टर होता है दोस्तों क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन, और हमने सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिया। कभी यहाँ पर देखिए अंक वाला रहता है, तो कभी हम लोगों का क्या रहता है दोस्तों ABCD वाला उस प्रकार से दिया हुआ रहता है, तो अलग अलग टाइप में, कभी फिगर वाला दे देता है, तो अलग अलग टाइप के हमने करवा चुके, इसीलिए हमने कहा जाके चैनल पे सारे पार्ट को देख लीजिए। तो देखिए ये प्रश्न तो अभी तक हमारा 6 से 7 सेट में अभी तक हमारा रिपीट कर चुका है दोस्तों। जैसे देखिए जनवरी है, मार्च है, नवंबर है, दिसंबर, लगभग हर बुक में देख रहे हैं इस सेट में क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, नवंबर हो जाएगा। क्यों नवंबर होगा, क्योंकि नवंबर जो है हम लोगों के सामने 30 दिन का होता है, बाकी सभी जानते हैं। अभी दिसंबर गुजरा है 31 दिन, मार्च आप जानते हैं 31 दिन, उसके बाद जनवरी आप जानते हैं कितने दिन का होता है 31। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही। क्यों सी सही हुआ, क्योंकि सभी 31 दिन का है, ये 30 दिन का है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया दोस्तों ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी प्रश्न दिया गया। कह रहा है कि किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे की बेटी है। तो विनोद उस फोटो वाली लड़की से कैसे संबंधित, यहाँ पर भाई है, चचेरा भाई है, पिता है, इनमें से कोई नहीं। कई बार आपने इस तरीके के प्रश्न देखे होंगे दोस्तों, अलग अलग जो भी बुक है आपके सामने देखिएगा ब्लड रिलेशन में इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो चलिए बताते हैं, ट्राई कर लीजिए। यानी एक फोटो की ओर संकेत के कौन कह रहा है दोस्तों, विनोद कह रहा है। इस जगह पर आप सीधा सा लिख लीजिए विनोद, तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विनोद। तो कह रहा है कि विनोद ने कहा वह मेरे दादा, तो विनोद का क्या हो जाएगा दोस्तों, दादाजी हो जाएंगे। तो एक दादा यहाँ पर बना लिए। कह रहे दादा के एकमात्र बेटा, तो दादा को एकमात्र बेटा है, हमने ये भी बना लिया कि दादा का एकमात्र बेटा। कह रहा है कि दादा के एकमात्र बेटे की बेटी है, यानी इस बेटा का क्या है दोस्तों, यानी कि बेटा का एकमात्र एक बेटी है। तो इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटी हो जाएगा। तो वही यही हम लोगों का क्या है दोस्तों, फोटो की ओर इशारा कर रहा था विनोद। किसको इशारा कर रहा था, फोटो की ओर। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी फोटो की ओर वो इशारा कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर बना ली यही फोटो था। तो देखिए कह रहा है विनोद उस फोटो वाली लड़की से कैसे संबंधित, विनोद उस फोटो वाली लड़की से, देखिए जहां से लगा रहेगा, ट्रिक आपको बता देते हैं दोस्तों कि लड़की से, तो यही फोटो वाली बेटी जो है, यानी कि जो फोटो इधर से कौन हो जाएगा दोस्तों, तो विनोद भाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं, आप प्रश्न को देखिए किस प्रकार से दिया है कि किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए, यहाँ तक तो कुछ कहा ही नहीं, खाली संकेत कर रहा है यानी इशारा कर रहा है। विनोद ने कहा कि वह मेरे दादाजी के, तो आपके जो दादाजी है दोस्तों उसका एकमात्र बेटा, यानी कि कौन हो जाएगा, पिताजी हो जाएगा। और कह रहे एकमात्र बेटे की बेटी, तो आपकी कौन लगेगी, बहन लगेगी। तो इस प्रश्न का आंसर यानी कि वो बहन, तो वही कह रहा है उस फोटो वाली लड़की से, उधर से रिलेशन पूछा जा रहा है, यानी लड़की से कैसे आप हुए, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, विनोद भाई हो जाएगा। जहां से
से लगे रहेगा उधर से काउंट करना होता है। ट्रिक यही है कि किसमें से लगा है, तो लड़की से, तो लड़की का भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक चित्र में सन्निहित है, तो वह चित्र उपरोक्त में से चित्र निहित है, यानी कि उपरोक्त चित्र निहित है। कहने का उसका मकसद है कि सीधा सा ये जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है वो वाला फिगर इसमें कहाँ निहित है, यानी छिपा हुआ है दोस्तों, कहीं ना कहीं तो जरूर छिपा होगा। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन में अगर देखेंगे क्या इस प्रकार से अगर हम लोग खोजेंगे दोस्तों तो मिल पाएगा, वैसा यहाँ हो नहीं सकता। अगर इसमें देखा जाए दोस्तों कि इसमें भी लेंगे तो उस प्रकार से किया हुआ है नहीं, इसमें भी लेंगे तो हम लोगों के सामने नहीं निकल पाएगा। हाँ तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर यदि हम लोग कोशिश करें तो जरूर यहाँ पर लग रहा है कि हो जाएगा। ये देखिए अगर इस प्रकार से इस जगह से, ये देखिए यहाँ से ले आए दोस्तों और इस जगह से रुक जाइए, ये देखिए इस जगह से हम लोग करेंगे, हाँ तो बिल्कुल इसी में दिख रहा है हमको यहाँ से। ये देखिए इस जगह पर आप डायग्राम को देखिए दोस्तों, इस जगह पर इस प्रकार से कर देंगे और इसको नीचे जैसे ही हम लोग ले आएंगे, ये देखिए इस जगह से और इस जगह, फिर हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ये देखिए इधर चला जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर हो जाएगा, इस प्रकार से कीजिएगा तो यही वाला आकृति में दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा। गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, तब आपको दिख जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। यानी ये वाला फिगर आपका कहाँ निहित है, तो डी में निहित है। अच्छे से देखिए आप समझ जाएंगे कि हूबहू वैसा ही फिगर किसमें है सर, ऑप्शन नंबर डी में हम लोगों का निहित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने पेपर फोल्डिंग यानी पेपर कट करने वाले प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि पेपर को मोड़ कर कट करके खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो उसने इंडिकेट भी कर दिया है कि पेपर को इस प्रकार से मोड़ के, और यहाँ पर दो को क्या कर दिया है दोस्तों, गोल वाला निशान यानी कट करके दिया है। तो कौन सा सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा, नहीं विश्वास आप भी एक बार ट्राई कर लीजिए कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कौन सा करते। तो ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर जो टुकड़ा किया है उसने आधा भाग, ये देखिए आधा का आधा भाग रखा है, तो आधा का आधा भाग रखा, तो जब इसको भी खोलेंगे ना तो इसमें भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, आधा भाग बनेगा उसी प्रकार से। तो जब ये देखिए अभी हमने कुछ नहीं किए, ये देखिए अभी आप फिगर को देख रहे हैं कि किस पर, अरे यहाँ तक जब आप देख रहे हैं कि इतना सा उसका क्या है आधा भाग है, तो इसमें भी तो आधा भाग होगा, तो आधा भी आधा करना होगा, यानी यहाँ भी क्या करना होगा दोस्तों, एक आधा भाग करना होगा। तो जैसे ही आप आधा भाग कर दीजिएगा तो देखिए अब 4 भाग में हो गया, तो गोला का निशान जो है यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, 4 को ऊपर में होगा और वही 4 को नीचे आ जाएगा दोस्तों गोल वाला आकृति। तो वैसा 4 वाला देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ना ही ए हो सकता है, ना ही सी हो सकता है, ना ही डी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर क्या कर रहे थे, डायरेक्ट देखते ही कहा कि सर इस प्रश्न का आंसर आप डी कर दीजिए, सही हो जाएगा। तो सारा सर गलत हो जाएगा अगर आपने डी कह दिया तो। क्यों, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भाग बांटा, इसका देखिए एक भाग इतना सा हुआ, इसमें 2 भाग ना होगा। आप भाग को देखिए यहाँ पर, क्योंकि 4 भाग में इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि भाग को देखिए कि फिगर किस प्रकार से, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा दोस्तों, डी कभी नहीं सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही डी को सही कर रहे हैं, जो सरासर गलत होगा। सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि गोल आकृति तो 4 भाग में चला जाएगा ना, यहाँ भी गोल का आकृति, यहाँ भी, फिर यहाँ भी इस प्रकार से होगा, नीचे भी इसी प्रकार से आएगा 4 गो। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। कह रहा है कि सभी कलम पुस्तक है, तो चलिए बना लेते हैं, और कोई भी पुस्तक चश्मा नहीं, तो इस जगह बना लेते हैं दोस्तों सभी कलम। तो चलिए यहाँ पर देखिए सभी हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, कि सभी कलम जो है हम लोगों के सामने पुस्तक है, यानी जितना भी कलम है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, पुस्तक हो जाएंगे। तो पुस्तक बना लिए, जितने भी कलम है हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, पुस्तक हो गया। करा कोई भी पुस्तक चश्मा नहीं है, तो इस जगह पर बना लीजिए दोस्तों कोई भी पुस्तक हम लोगों का क्या कर रहा है कि चश्मा नहीं है, तो इसका डायग्राम अलग बना लीजिए। और इसमें से कहा है नहीं, तो इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि उसने कहा है नहीं। तो अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या क्या निकल रहा है हम लोगों के सामने। कह रहा है कि कोई भी कलम चश्मा नहीं है, तो देखिए जब कोई भी पुस्तक चश्मा नहीं हुआ, सीधा सा दोस्तों पुस्तक, जब पुस्तक के अंदर में कलम है तो कोई भी पुस्तक चश्मा नहीं हो, तो इसका अर्थ हम लोगों का कोई भी कलम भी चश्मा नहीं होगा। तो ये बात तो
बिल्कुल सही कह रहा है, वो कह रहा है कोई भी कलम चश्मा नहीं, बात सही होगा, क्योंकि कलम और पुस्तक में कोई रिलेशन, दोनों अलग अलग है, तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है कोई भी चश्मा कलम नहीं है, तो कोई भी चश्मा जो है दोस्तों कलम नहीं है, ये भी बात सही हो जाएगा। देखिए कोई भी चश्मा और कलम में कोई रिलेशन, दोनों अलग अलग है, तो वही तो कह रहा है कि कोई भी चश्मा जो है हम लोगों का कलम नहीं है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अनुसरण कर रहा है, दोनों निष्कर्ष आपका सही होगा। हमने बिल्कुल आपको बेसिक तरीका बताया, साफ साफ कर रहा है दोस्तों कि सभी कलम क्या है, पुस्तक, तो जितना भी कलम है वो पुस्तक के अंदर में है। फिर कह रहा है कोई भी पुस्तक चश्मा नहीं, जहां नहीं लगा वहां क्रॉस चिन्ह लगाएंगे। किसमें कहा है, तो चश्मा नहीं, तो चश्मा नहीं, तो चश्मा के सामने नहीं यानी क्रॉस चिन्ह, तो वही तो क्रॉस चिन्ह लगाए। देखिए यहाँ पर इंडिकेट करके बता रहे हैं, कह रहा है कोई भी कलम चश्मा नहीं, कलम और चश्मा में कोई रिलेशन ही नहीं, दोनों अलग अलग है, कोई संबंध है, कोई गोला इसको टच कर रहा है नहीं, तो वो सही कर रहा है। फिर कहा चश्मा कलम में कोई रिलेशन है, ये भी बात सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कह रहा है एक घड़ी में हम लोगों के सामने 1:30 बज रहा है, यानी 1:30 बज रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगा। तो देखिए सीधा सा सवाल है, कैसे कीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ई साइड में हम लोग क्या कर लेंगे, पूर्व कर लेंगे, ये हटाइए यहाँ पे करते हैं इस जगह पर कर देते हैं। ई साइड में आपको पूर्व ले लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। जस्ट ऊपर में आप क्या लेंगे दोस्तों, उत्तर ले लेंगे। जस्ट नीचे आप क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखिए किधर पूरब हुआ किधर पश्चिम हुआ, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमने इंडिकेट कर दिया, ये पूरब हुआ, इस साइड पश्चिम हुआ, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब बना लीजिए, अब जो सवाल दिया अब आप निसंदेह कर सकते हैं कि एक घड़ी बना लेंगे सर, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर लिए दोस्तों, एक घड़ी बना लिए। घड़ी में कह रहा है कि 1:30 बज रहा है, तो 1:30 यानी बज रहा है 1:30 हो रहा है, तो कैसे बजेगा, यानी एक सुई क्या होगा दोस्तों, इस जगह से सुई लेंगे, और यहाँ पर आप जानते हैं कि इस जगह पर हम लोगों का 12 बजेगा, इस जगह पर क्या बजेगा दोस्तों 6 बजेगा, और इस जगह पर हम लोगों के सामने 3 बजेगा, और इस जगह पर क्या बजेगा 9 बजेगा। तो देखिए बेसिक बात का समझना है, यहाँ पर हम घड़ी बनाने नहीं बैठे हैं, कोई हम यहाँ कारीगर नहीं कि घड़ी बना रहे हैं, बल्कि आपको समझा रहे। तो 1:30 बजेगा यानी 12 के बाद 1 बजेगा, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने एक तो यानी कि मिनट वाली सुई देखिए इस प्रकार से होगा दोस्तों, यानी कि इधर गया होगा थोड़ा सा, और एक सुई जो है हम लोगों के सामने लंबा जैसा क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर रहेगा, तो यही हम लोगों के सामने 1:30 बजेगा। तो बिल्कुल सही, यानी कि उसने कहा है कि यदि मिनट की सुई क्या है दक्षिण, तो बिल्कुल सही कर रहा है। नीचे जो मिनट वाला हो दक्षिण में होगा, तो ई साइड जो है दोस्तों ये वाला दिशा है, देखिए 1:30 बज रहा है तो ये वाला दिशा में आ जाएगा। ये दिशा हम लोगों के सामने कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अरे बात को समझिए, उसने कहा है 1:30 बजा है, तो यानी कि अगर मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा में है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगा, तो घंटा वाला सुई कहाँ जाएगा, उत्तर पूर्व आएगा। क्यों आएगा उत्तर पूर्व, हमने डायरेक्शन में दिखा रहा है कि घड़ी देखिए उधर अगर घंटे वाली सुई है तो कितना बजेगा, यानी कि 1:30 बज रहा है, तो उत्तर पूर्व इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, तो चलिए 13 नंबर, तो देखिए हम लोगों के सामने यानी कि तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपको एक बुक के बारे में बताएंगे दोस्तों, तो वह कौन सा बुक है और किस एग्जाम के लिए वह बुक है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट बुक, हम एक कोई बुक का वैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन सा बुक किस एग्जाम के लिए है, तो जरूर एक बार देख लीजिए। चलिए उस बुक के बारे में बताते हैं। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल गाइड के बारे में दोस्तों। यह बुक है चक्षु प्रकाशन का, ये बुक सबसे बेस्ट है दोस्तों, मार्केट में काफ़ी सेल हो रहा है, तो इस बुक को आप जरूर ले लेंगे। अभी जो उत्तर प्रदेश यानी पुलिस कांस्टेबल निकला है, यूपी पुलिस कांस्टेबल दोस्तों, उसके लिए यह सबसे बेस्ट बुक माना जा रहा है। क्यों, क्योंकि यह बुक की खासियत क्या है, जो प्रीवियस पेपर यानी जो एग्जाम हुए दोस्तों प्रीवियस में, बिल्कुल उसी पैटर्न पे उस बुक को निकाला गया है। तो जरूर इस बुक को निकाल लीजिए, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं इस बुक को जरूर ले लेंगे। कौन कौन बुक, एक यूपी पुलिस के लिए जो निकाले हैं स्टडी गाइड चक्षु प्रकाशन का, और एक दूसरा बुक है दोस्तों यानी कि यही चक्षु प्रकाशन का ही है, इस बुक का नाम है यानी प्रैक्टिस सेट। यानी दोनों बुक को आप खरीद सकते हैं, तो दोनों बुक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अमेजन, फ्लिपकार्ट या चक्षु प्रकाशन से खुद लेना चाहते हैं तो उसका भी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से खुद आप ऑर्डर करवा सकते हैं।
और जरूर इस बुक को खरीद लेंगे दोस्तों। इसमें खासियत क्या है, देखिए 5 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया दोस्तों कि 5 प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उसका सॉल्व पेपर है, 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो जो डेट में एग्जाम हुआ सारा चीज यहाँ पर मेंशन कर दिया, और जो सिलेबस है दोस्तों बिल्कुल उसी अनुसार को इस बुक को निकाला गया है। तो जरूर इन दोनों बुक को ले लेंगे। एक हम लोगों के सामने स्टडी गाइड है दोस्तों। गाइड में क्या खासियत है कि इसमें जो है ना सब चीज आपको मिल जाएगा, जो जो आपके सिलेबस में दोस्तों, जैसे कि जीके, उसके बाद हम लोगों के सामने मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया, सब चीज इस बुक में आपको मिल जाएगा। और इसका आप प्रैक्टिस सेट को भी ले लेंगे दोस्तों। उसको पढ़ने के बाद इस प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, सेट लगाएंगे तो और भी तैयारी मजबूत हो जाएगा और एग्जाम निकालने में दोस्तों आपको काफी मदद मिलेगा। तो इसीलिए इन दोनों बुक को आप जरूर ले लेंगे दोस्तों। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब बताते हैं कि बुक के भीतर में क्या क्या है। ये देखिए बुक के अंदर में क्या क्या है। तो ये बुक आप जरूर लेंगे दोस्तों। दोनों बुक चक्षु प्रकाशन का जो निकला हुआ है, दोनों बुक का आप जरूर देखेंगे। लोगों को अच्छे से खरीदते समय इस लोगों को जरूर फोकस कर लेंगे दोस्तों। एक बार कहीं दूसरा बुक तो आपको नहीं मिल रहा है, लोगों को एक बार जरूर देख लेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कांस्टेबल, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो दोस्तों, इस बुक को आप जरूर खरीद सकते हैं। देखिए इसके भीतर में आपको बुक के भीतर क्या क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 सॉल्व पेपर है हम लोगों के सामने, ये 5 सॉल्व पेपर है। उसके बाद 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों, जो सेट लगाने में आपको काफी सुविधा होगा। और यहाँ पर देखिए इसके भीतर में जो जो सिलेबस है दोस्तों, आपका जो यूपी पुलिस का जो सिलेबस है बिल्कुल उसी पैटर्न पर। और इसमें खासियत ये है इस बुक की कि जितने भी, जैसे सामान्य ज्ञान में जितना चैप्टर है उसका सारे का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे सामान्य हिंदी में जितने भी चैप्टर है तो सारे चैप्टर का आपको सॉल्यूशन इसमें दिखेगा। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी कि गणित का जो होता है दोस्तों, यानी मैथ जिसको बोलते हैं, तो उसका जितना भी चैप्टर है उसका सॉल्यूशन दिया है। उसके बाद रीजनिंग का जो दिया गया दोस्तों, उसके चैप्टर का सारा सॉल्यूशन मिलेगा। इस बुक को आप जरूर खरीद लेंगे दोस्तों। और आप इस बुक का थोड़ा सा पीडीएफ, जो कुछ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन आप बुक को परचेज कर लीजिए और बुक को खरीद लीजिए और इसी से स्टडी कीजिए दोस्तों, यानी पढ़ाई कीजिए, काफी मदद मिलेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी एग्जाम की तैयारी जो आप लेंगे। तो चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हम लोगों के सामने देखिए अभी हमने आपको 12वां क्वेश्चन बता दिया, अब 13वां नंबर क्वेश्चन, तो थोड़ा बुक के बारे में बताए तो उस बुक को आप जरूर लेंगे। देखिए यहाँ पर 13वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा कि प्रमोद जो है, प्रमोद, कुणाल, रमन और शेखर ताश खेल रहे हैं यदि रमन जो है शेखर के विपरीत नहीं है। यहाँ पर कहा है दोस्तों रमन जो है शेखर के विपरीत नहीं है, शेखर कुणाल के दाईं ओर बैठा है, तो कुणाल के विपरीत कौन बैठा है। अब कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ भी नहीं करना है। आप जानते हैं कि ताश जो खेलते हैं दोस्तों 4 लोग बैठता है, यानी कि ऐसे बैठेगा इधर और कुछ लोग इधर बैठेगा। तो यहाँ पर 4 लोगों को आपको बैठा देना है और सब इस प्रकार से एक दूसरे को देखते हैं कि अंदर की ओर, कि इधर से ही बैठा उधर से ही बैठा है। तो चलिए अब जो जो लोग दिया बैठा दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले खेल खेलना क्या, ये दायां बायां का करना है। ये देखिए यहाँ पर कर रहा है, इस जगह से हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, पढ़ने के बाद कर रहा है शेखर जो है कुणाल के दाईं ओर बैठा है, यानी अगर हम लोगों का शेखर जो है कुणाल के दाईं ओर, तो अगर इस जगह पर हम लोग क्या कर दें दोस्तों, कुणाल को बैठा दें। यहाँ पर हम लोगों के सामने कुणाल हो गया, तो कह रहा है कि शेखर जो है कुणाल के दाईं ओर, तो शेखर इस जगह पर बैठेगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शेखर हो जाएगा। उसने कहा है कि शेखर जो है कुणाल के दाईं ओर, क्योंकि ताश खेल रहा है तो अंदर देख रहा है, अंदर देख रहा है तो इसके कुणाल के दाईं ओर इधर हो जाएगा। तो 2 लोग यहाँ बैठ गया, तो अब 2 लोग बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसने ये भी कंडीशन डाला है कि रमन जो है शेखर के विपरीत नहीं। इस लाइन को फोकस कीजिए, अंडरलाइन, रमन जो है दोस्तों शेखर, तो शेखर के विपरीत नहीं, तो इसका अर्थ रमन इस जगह पर बैठेगा, उसका विपरीत नहीं होना चाहिए, तो रमन यहाँ बैठ जाएगा। और हम लोगों के सामने कौन बचा दोस्तों, यानी कि एक लोग और बच रहा है कुणाल, देखिए पर, हाँ तो प्रमोद, तो इस जगह पर बैठा दीजिए प्रमोद। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रमोद हो जाएगा। तो हो गया, पूरा डायग्राम बैठा दिया। तो कुणाल के विपरीत कौन है,
तो देखिए कुणाल के विपरीत रमन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप ऐसे प्रश्न को निसंदेह कर सकते हैं, खाली आपको लगता है कि हम नहीं कर पाते हैं, टेंशन होता है, लेकिन एक बार यदि आप समझ गए, सीख गए, तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। उसने कहा कुणाल के विपरीत, तो कुणाल के विपरीत रमन है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक तरीके से देखिए डायग्राम वाला करा है कि यहाँ पर बता दिया है कि जो गोला है वो क्या है, खिलाड़ी है। उसके बाद त्रिभुज जो है क्या कर रहा है, डॉक्टर, और आयत जो है कलाकार। तो उसने सब चीज इंडिकेट करके दे दिया, आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है। करे कितने कलाकार खिलाड़ी है, यहाँ भी गलती होगा, यहाँ भी गलती होगा। देखिए अलग अलग आंसर करेगा, कोई कहेगा 20 होगा तो कोई कहेगा 24 होगा। तो ऐसे ऐसे करने वाले हैं, ये देखिएगा। तो यहाँ पर करके देखिए, करे कितने कलाकार क्या है दोस्तों, खिलाड़ी, यानी कलाकार के साथ साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, खिलाड़ी होना चाहिए। यानी कितने कलाकार जो है खिलाड़ी है। ये देखिए इतना सा भाग जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला, ये कलाकार और खिलाड़ी दोनों के लिए है। ये जो भाग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो आ रहे हैं, ये कलाकार और खिलाड़ी दोनों है। यानी सीधा सा इसमें हो जाएगा दोस्तों 20 प्लस क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट डायरेक्ट कर रहे हैं कि बी ही होगा, यानी 20 कर रहे हैं, आंसर सरासर गलत होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। क्यों, कितने कलाकार जो खिलाड़ी, कितना, कितने का मतलब कितना कलाकार जो खिलाड़ी है। तो कितना कार, तो देखिए कितना, यानी सब तो पूछ रहा है, तो कितना कलाकार है दोस्तों जो खिलाड़ी में जा रहा है। तो हम लोगों के सामने 20 और 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 20 आप कैसे कर रहे हैं, कैसे आप कमेंट कर रहे हैं कि 20 होगा, 20 होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन, प्रश्न और कथन वाले। ये देखिए कह रहा है कि कौन सा शब्द हम लोगों के सामने मैंगो के प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, ये देखिए हम लोगों के सामने लिखा है मैंजो, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों। तो ठीक है हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ अच्छा तो ये देखिए, हाँ मैंगो के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये देखिए, तो इसमें कुछ ना एक कोडिंग दिया गया। ये देखिए इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड किस प्रकार से लिखा है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, इस तरीके के प्रश्न आए कथन और हम लोगों का प्रश्न कथन वाले दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर इसमें हम लोगों का ये दोनों कॉमन आ रहा है, यानी आई और लव इसमें भी कॉमन है दोस्तों। ये देखिए आई लव इसमें आ रहा है, इसमें भी आई और लव क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है। तो इधर भी देखिए ई और ला कॉमन आ रहा है, ई और ला। इसी प्रकार से इसमें भी ई और एल ए कॉमन आ रहा है, उसमें देखिए ई एल ए, तो दोनों कॉमन हो गया। यहाँ भी आई लव कॉमन हो गया। अब देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पर मैंगोज के लिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के जैसे वहाँ मैंगो का पूछा जा रहा था, तो मैंगो का पूछा जा रहा था। यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए मैंगो के लिए कहाँ हम लोगों के सामने है। तो ये देखिए इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, अगर इस साइड में देखा जाए तो हाँ, तो इससे इसका आंसर निकलेगा, इसका इससे आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हमने दोनों कथन का प्रयोग किया, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दोनों कथन का प्रयोग करना होगा तभी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ना यहाँ पर खाली ई एस उसने जोड़ दिया, इसी के लिए कोड पूछा जा रहा था, इसके लिए कोड निकल रहा है। तो दोनों कथन का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें, यानी डैश 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 के जगह पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए इस प्रश्न का आंसर आप क्या कीजिएगा और कैसे कीजिएगा। ये देखिए जैसे सीधा सा आप पहले लिख लीजिए यहाँ पर डबल एल, उसके बाद एम, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों एल डैश, उसके बाद है एम, फिर हम लोगों के सामने एल डैश, फिर लिखा उसने एम, फिर लिखा है दोस्तों डैश एल, उसके बाद लिखा है एम, फिर हम लोगों के सामने एल डैश, उसके बाद फिर लिखा है दोस्तों एम एल डैश, उसके बाद एम। तो देखिए कितना लेटर और डैश है दोस्तों, यही काउंट करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 है। तो सीधा सा आप 21 को कैसे तोड़ सकते हैं, दो ही तरीके से तोड़ सकते हैं, 3 गुना 7। यानी कहने का मतलब क्या कि आप सीधा सा 3 को यहाँ पर ले लीजिए, उसी प्रकार से 3 को यहाँ पर ले लीजिए,
उसी प्रकार से दोस्तों ये देखिए 3 को यहाँ पर कर लेंगे, 3 को लेकर चलना है हम लोगों को। सीरीज क्या करना है, वो देखिए पहले हम 4 को ले लिए, गलती कर दिए। यहाँ पर होगा 1 2 1 3, इसी जगह होगा ना। उसी प्रकार से 1 2 3 यहीं पर होना होगा। इस जगह पर देखिए 3 इसी जगह हो जाएगा, यहाँ पर 3 इसी जगह पर हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर इसी जगह हो जाएगा, इस जगह पर। एक एल इधर जाएगा, 1 2 3 इसी जगह पे होगा। उसके बाद देखिए 3 को, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का सीरीज नहीं बन पाएगा, क्योंकि कहीं डबल एल आ रहा है, तो इसकी इस तरीके से नहीं होगा। तो अब सीधा सा किस पे जाएगा, 3 3 से नहीं हुआ तो 7 को लेकर ले लीजिए। तो 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7, यानी इस जगह पर कट कर दीजिए दोस्तों। देख लीजिए 3 और इधर हो जाएगा 3 6 1 7। उसी प्रकार से 2 1 3 4 5 6, देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, यानी इस जगह पर कट करना होगा, इस जगह पर। हाँ, तो हो गया। अब सीरीज देखिए, अब सीरीज को करना है कि आखिर क्या क्या भरने से हम लोगों का हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग इस प्रकार से चल दें तो एक सीरीज बनता है क्या, कि डबल एल के बाद अगर यहाँ पर कर दें दोस्तों डबल एल, डबल क्या कर दें दोस्तों, एम कर दें, डबल एम। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर दें दोस्तों, यानी कि डबल एम कर दिए। ठीक है सर, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डबल एम कर दिया। उसी प्रकार से इस जगह पर देखिए क्या करने से हम लोगों का सीरीज बनेगा, यानी कि इस जगह पर तो एम भर दिए सर। उसके बाद आगे देखिए सीरीज में क्या करने से आ जाए, तो यहाँ एल भर दीजिए। इस जगह पर क्या भर दीजिए दोस्तों, एल भर दीजिए। ठीक है, कि डबल एल डबल एम डबल एल, फिर डबल एल इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों डबल एम। उसके बाद ये देखिए फिर हम लोगों के सामने इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल एल। हाँ, सीरीज बन गया दोस्तों, हमने बना लिया, सीरीज को बना लिया। उसी प्रकार से डबल एल, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल एम। उसी प्रकार से इस जगह पर डबल एल, उसके बाद फिर से एम। देखिए ना, एक सीरीज बना कि डबल एल डबल एम डबल एल, फिर एक बार एम। उसी प्रकार से डबल एल डबल एम डबल एल, फिर हम लोगों का एम। तो इस प्रकार से आपने क्या क्या भरा, एम भरा, एल भरा, फिर हम लोगों के सामने एम भरा, फिर एल भरा, फिर हम लोगों के सामने एम। उसके बाद क्या दोस्तों, एल। तो कहाँ मिल रहा है ऐसा सीरीज, एम उसके बाद एल। तो देखिए एम के बाद आना चाहिए एल, तो सब में देख रहे हैं। उसके बाद फिर आना चाहिए दोस्तों एम और एल, और फिर हम लोगों के सामने एम एल। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। और बगल में आपको घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो घंटी वाला में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।